अस्सलामुअलैकुम। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन में, जिसमें हम आपको ड्राइंग के टिक मार्क पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में बड़े यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, रेखा किसे कहते हैं? रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, या सीधी लाइन को, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी को, इनमें से कोई नहीं। देखो, रेखा किसे कहते हैं? रेखा एक ऐसी लाइन है जिसकी जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक पॉइंट ए लिया और एक बी लिया। सपोज करो ये यहाँ से यहाँ तक के 4 सेंटीमीटर है, तो इसी को आप क्या बोलोगे? रेखा। रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए। उसके बाद चलते हैं आगे। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे कैसी होती है? हल्की। अगर आप इसको कोड के अकॉर्डिंग रखो, H4 हल्की, ये समझ लो। देखो HB ये वाला नहीं है, 2B, B फॉर ब्लैक तो डबल ब्लैक हुआ, 2H डबल हल्की हो गई, और 4B का मतलब हो गया 4 ब्लैक, यानी कि 4 गुना ब्लैक। तो हल्की की बात करी ये वाला। और जितने भी H की मात्रा बढ़ेगी, जैसे 2H है तो ये वाला, और अगर 4H होता तो वो वाला सबसे हल्की होती, 8H होता तो सबसे हल्की होती इनमें। लेकिन अभी इनमें H वाला जो ऑप्शन हो सिर्फ एक ही है, तो ये वाली 2H वाली ये सबसे हल्की होगी इन वाले ऑप्शन में। और अगर ब्लैक की बात की जावे, यानी डार्क की बात की जावे, सबसे गाढ़ी लाइन कौन सी होगी? 2B या 4B? तो 2B भी गाढ़ी लाइन होती है, लेकिन इससे भी गाढ़ी लाइन कौन सी होगी? 4B होगी। और जहाँ HB की बात करेंगे तो ये मध्य होगी, इनके बीच की, यानी कि मध्य वाली होगी। ना तो डार्क होगी ज़्यादा और ना ही क्या होगी? हल्की होगी, ये मीडियम होगी। तो इसने कहा कि सबसे हल्की लाइन कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? करेक्ट आंसर होगा आपका 2H। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समष्टभुज हेक्सागोन में कितनी भुजाएं होती हैं? पहले देखो हेक्सागोन कैसे बनता है, इसके अंदर कितनी साइड, इसे को बोलेंगे आपने, इसको बोलेंगे आप हेक्सागोन। तो इसकी कितनी साइड हो गई? 1 2 3 4 5 6। इसने पूछा समष्टभुज यानी हेक्सागोन में कितनी भुजाएं होती हैं, तो आपको कितनी नजर आ रही है? तो ऑप्शन देखो, 6 भुजाएं होंगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकर्ण मापनी पर लगातार कितनी इकाइयां अंकित की जा सकती है? यानी कंटिन्यू विकर्ण मापनी पर लगातार कितनी इकाइयां अंकित? 1 2 3 4। विकर्ण मापनी पर लगातार 3 इकाइयां अंकित की जा सकती है। करेक्ट आंसर होगा इसका 3। आगे देखेंगे 180 के कोण को क्या कहते हैं? जो 180 डिग्री का कोण होता है उसको क्या कहते हैं? देखेंगे, ऑप्शन दिया सरल कोण, सरल कोण का ही दूसरा नाम ऋजु कोण है, अधिक कोण, और या फिर न्यून कोण या समकोण। देखो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या क्या बोलते हैं? ऋजु कोण बोलते हैं। यानी स्ट्रेट एंगल पे जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बना हुआ होगा उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, यानी के सरल कोण या ऋजु कोण बोलते हैं, जो 180 डिग्री का होता है। इसके बाद देखेंगे कि अधिक कोण किसे बोलते हैं? जो 190 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 180 से कम होगा। और न्यून कोण उसे बोलेंगे जो 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से अधिक होगा। समकोण उसे बोलेंगे जो 90 डिग्री का होगा। तो 180 के डिग्री का कोण को क्या बोलेंगे? सरल कोण या ऋजु कोण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? आयत किस, देखो आयत की क्वालिटी है कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को बिल्कुल बीच में से काटते हैं। और फिर आगे की क्वालिटी है कि वह आयत जो है, आयत का जो प्रत्येक कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ देखो आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ये हुआ। उसके बाद स्पर्श रेखा वर्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? अगर प्रतिच्छेद की बात करते हैं तो हम 2 बिंदु कहते हैं, लेकिन यहाँ इसने कहा कि स्पर्श करती है, यानी कितने बिंदु पर टच करती है। अब देखो कोई एक सर्किल बनाया हुआ है, तो इस लाइन ने इसको कितने बिंदु पर टच करा? 1 बिंदु पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। उसके बाद निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज है? त्रिभुज, ये त्रिभुज का आएगा, और ये आपका स्क्वायर हुआ, और ये आपका हुआ सर्कल। तो इसने कहा कि इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज का है, यानी इस तरीके से बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार भी 2-3 क्वेश्चन इसी बेस पे रिपीट हुए। पूछा कि ट्राइंगल कौन सा, तो आप बताओगे 3 भुजाओं से घिरी आकृति, चतुर्भुज 4। लेकिन इसके अंदर पूछा गया कि अगर चारों भुजाएं आपको नजर आ रही है कि इक्वल है, तो आप बोलोगे ये वर्ग है। और अगर इस तरह की शेप बनी हुई है कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो इसे बोलोगे आप आयत, और ये वाला सर्किल है। तो इसने कहा कि कौन सा आकार त्रिभुज का है, तो त्रिभुज का आकार होगा ट्राइंगल, यानी कि ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी बहुभुज के बाहर के कोनों का योग हमेशा कितना होता है, बहुभुज के बाहर के कोनों के योग की बात करी 180 डिग्री होगा, 270 होगा, 360 होगा, 90 होगा। 90 में तो समकोण हो जाएगा, 180 सरल कोण होगा, 270 नहीं 360 डिग्री होगा। किसी बहुभुज के बाहर के कोनों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस आपस में कहाँ मिलती हैं। अब देखो जो पैरेलल लाइन होगी, यहाँ देखो जैसे आप देखोगे ये पैरेलल लाइन है, आप कितनी भी इसको लंबी लाइन करते चले जाओ करते चले जाओ करते चले जाओ, लेकिन ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, अंत में काट देती हैं। ये वाला गलत हुआ, शुरू में ही काट देती, कभी नहीं काटती। समांतर रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलती, ये करेक्ट आंसर हुआ, कभी नहीं मिलती। उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, ये तो बहुत फेमस सा क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180। लेकिन जब हम 360 की बात करेंगे तो आप बताओगे चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180। और जिसमें एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसे समकोण बोलेंगे, बस इस तरह का। लेकिन इसने पूछा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना होगा, तो आप बताओगे 180 डिग्री होगा। उसके बाद साधारण मापनी प्लेन स्केल पर कितनी इकाइयां दिखाई जा सकती हैं। अब ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया कि साधारण मापनी में जो विकर्ण होता है उस पर कितनी इकाइयां देखी गई थी, उस पर देखी गई थी 3। लेकिन यहाँ कहा इसने साधारण मापनी पर कितनी इकाइयां दिखाई जा सकती है, 1 2 3 4, करेक्ट आंसर होगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही केंद्र से खींची गए विभिन्न त्रिज्याओं वाले वर्त क्या कहलाते हैं। देखो अब आपने यहाँ प्रकार रखा और इसको घुमा दिया, एक सर्किल बना। अब उसके बाद क्या किया आपने, इसी तरीके से एक और बनाया, फिर इसी तरीके से एक और बनाया, ऐसे बनाते चल जाओगे, त्रिज्या चेंज करोगे लेकिन आप उसका केंद्र चेंज नहीं करोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वर्त, समान वर्त, स्पर्श वर्त, इनमें से कोई नहीं, उसे बोलेंगे सकेंद्रीय वर्त। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्राइंगल की क्या क्वालिटी है। देखो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज होगा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या क्वालिटी थी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं समान हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। लेकिन एक ट्राइंगल ऐसा है जिसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज उसे बोलेंगे जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। और समद्विबाहु जैसे ही नाम से ही पता लग रहा, सममित समान और द्विमित 2, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो तो उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो इसने कहा कि तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसे तो आप क्या बोलोगे, समबाहु त्रिभुज बोलोगे। समबाहु और त्रिभुज, और 2 भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या बोलोगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलोगे, समद्विबाहु बोलोगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो उसे क्या बोलोगे, विषमबाहु त्रिभुज। तो अब ये देखो इसने क्या पूछा, इसने कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है, इसको आइसोस्केल्स ट्राइंगल की क्या विशेषता है कि 2 भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह रेखा जो वर्त को केवल एक बिंदु पर बाहर से छूती है। अभी पढ़ाया गया इससे नेक्स्ट पहले पिछले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि वो रेखा जो वर्त को केवल एक बिंदु पर बाहर से छूती है क्या कहलाती है, जीवा कहलावेगी नहीं, छेदक रेखा कहलावेगी नहीं, स्पर्श रेखा, व्यास। व्यास तो 2 वर्त को टच करते हुए 2 बिंदु से जाएगा जो बीच से जाता है इस तरीके से, और व्यास जो होगा व्यास भी इसी तरीके का होगा। और आपका जो होगा स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा है जो वर्त को कहां से टच करेगी, एक बिंदु पर टच करेगी, तो आपका ये हुआ स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्त की परिधि सर्कमफ्रेंस का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा या 2 पाई आर पाई डी या खे और गे, ये दोनों के दोनों नहीं। वर्त की परिधि सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है, और जो ये पाई आर स्क्वायर है ये वर्त के क्षेत्रफल का है, वर्त का क्षेत्रफल। और ये क्या होगा, वर्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2 समपंचभुज पेंटागोन के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होता है, आपके पास ऑप्शन 360, 540, 720 और 180, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 540 होता है। समपंचभुज पेंटागोन के सभी अंत्य कोणों का यानी अंदर वाले जो कोण होगा उनका योग हमेशा 540 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज बनाया आपने और फिर ये, अब ये देखो इसको क्या बोल देंगे हम, लंब, और इसको क्या कहेंगे हम,
आधार, और इसको क्या बोलेंगे हम, कर्ण बोलेंगे। तो इनमें ये देखो आप खुद से कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली सबसे बड़ी है, ये वाली है, ये वाली। तो आप कहोगे कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण है। आधार, आधार नीचे वाला होगा, आपको दिख भी रहा होगा, ये लंब हुआ। और कर्ण जो है हाइपोटेनियस, ये सबसे लंबी भुजा होती है किसके अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का